डिवाइन मैस्कुलिन्स करंट एनर्जी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज सुबह से ही चैनल मैसेज रिसीव हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन्स से रिलेटेड मुझे ज़्यादा रिसीव मैं कर पाई हूँ और डिवाइन के ऑर्डर से अब मैं जा रही हूँ इस वीडियो को आप तक डिलीवर करने। Divine masculines are going through by huge emotional breakdown. Divine masculines के लिए इस एनर्जी को हैंडल कर पाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सिचुएशन को हैंडल कर पाना बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। Nowadays they are having very rough days. Divine masculines की अगर बात की जाए, अगर आप डीएम के कांटेक्ट में हैं, अपने ट्विन के डिवाइन मैस्कुलिन्स के कांटेक्ट में हैं या स्टेटस में अगर देख पा रहे हैं या अगर आप देखते हैं कि वो तो बहुत खुश है, आपको ऐसा लग रहा होगा उनको कोई फीलिंग नहीं है, लाइफ को वो बहुत हैप्पीली लीड कर रहे हैं, जी रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएम के मन में कंटिन्यूअस बैटल चलती रहती है। माइंड की सुने या सोल की सुने, इस बात को लेकर डीएम बहुत बहुत परेशान रहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस उन्हें भी मिलती है जैसे आप डीएफ को मिलती है, तब डीएम सोल की सुनते हैं। जैसे डिवाइन की गाइडेंस मिलने लगी और सोल उस वक्त सोल को वो सुनते रहते हैं, अपनी सोल की सुनते हैं। पर क्योंकि जैसा डीएफ के जो आपके जो चक्रास एक्टिवेट होते हैं, डीएम पर भी इसका इफेक्ट होता है। पर लॉजिकल माइंड से जैसे ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि डीएम आर डिजाइंड टू ऑपरेट थ्रू देयर लॉजिकल माइंड, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। तो जैसे ही लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं तो फिर से डीएम माइंड की सुनने लगते हैं। डीएम्स आर कंटिन्यूअस बैटलिंग बिटवीन द माइंड एंड द सोल। माइंड की सुनेंगे तो परेशान रहेंगे, क्योंकि लॉजिकल एंड ईगो माइंड कैन befool us, but when we follow our own soul, there will not be any second thought, there will not be any difficulty to understand anything about this journey. डिवाइन मैस्कुलिन्स के माइंड में क्या कुछ चल रहा होता है ये आप कभी भी नहीं समझ सकते जब तक आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे। डिवाइन मैस्कुलिन्स की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना देखकर लगता है या आपको लगता है। आपको गाइडेंस मिल जाता है, आप डीएफ को गाइडेंस मिल जाता है। ये वीडियोस, कुछ ब्लॉग्स, कुछ बुक्स आप लोग को हेल्प करते हैं, क्योंकि आप अवेकन्ड हो रहे हैं और आपकी सोल ज़्यादा रिसेप्टिव है। पर उन्हें मतलब डीएम को डिवाइन मैस्कुलिन्स को तो ये गाइडेंस भी नसीब नहीं होता। डीएम इनर बैटल को फेस करने में लगे हुए हैं। जब लड़ाई, और आपको पता है इनर बैटल, जब लड़ाई किसी और के साथ हो तो फिर भी जीता जा सकता है। उस जंग को, उस बैटल को, उस लड़ाई को, उस फाइट को आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके सामने वाला कौन है। मगर आप अपने साथ लड़ाई में कैसे जीत पाएंगे? यही हाल है अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स का। उनके अंदर ही बहुत उथल पुथल मची हुई है, उनके अंदर ही बहुत चीज़ों का सलूशन नहीं मिल पा रहा है। खुद से ही खुद का बैटल जीतना इतना आसान नहीं होता। कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में सडन चेंजेस देखा जा सकता है, आउट ऑफ नोवेयर। कुछ मेजर से लेकर माइनर चेंजिंग आपके लाइफ में भी हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिविटी से ऑपरेट कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट करेंगे, और अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ बी पॉजिटिव। ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी मेजर रोल प्ले करता है। अभी की एनर्जी शिफ्टिंग वाली एनर्जी है, जो जिस कॉन्शियसनेस में है उसी में वो आगे शिफ्ट होगा। सो बी इन पॉजिटिव कॉन्शियसनेस। ये शिफ्ट आपके लाइफ को पूरी तरह से चेंज करने के लिए ही हो रही है। लाइफ ऑफ मेनी ट्विन फ्लेम्स विल टर्न अपसाइड डाउन। नेक्स्ट मंथ से रियूनियन टाइमलाइन फिर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये उससे रिलेटेड चेंजिंग है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए ये मई मंथ मोर और लेस कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए हैवी रहा है।
Sudden acceleration of energies cause this intense heaviness in collective twin flame. पर आप जितना हेवीनेस फील कर रहे हैं या लो फील कर रहे हैं, उतना ही एक पावरफुल एनर्जी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं. इफ यू फीलिंग ड्रेन्ड और बीइंग अटैक्ड बाय नेगेटिव एंटिटीज, तो इतना जान लीजिए कि आपके साथ कोई कितना ही बुरा क्यों ना करना चाहे, योर ट्विन फ्लेम्स आर डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम. और ये बात आप भी मानेंगे कि सब कुछ हार जाने के बाद भी पता नहीं आप में पावर फिर से उठ खड़े होने की कहाँ से आ जाती है ना. ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर. मुझे आज की चैनलिंग जो रिसीव हुई है, मुझे जानना है क्या मैं करेक्ट चैनलिंग रिसीव की थी आज. क्योंकि बिल्कुल, अगर जो ट्रू ट्विन फ्लेम है वो कितना ही उसे सर्कमस्टांसेस या सराउंडिंग्स हरा दे, लेकिन उसमें उठ खड़े होने की हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है. और ये और कहीं से नहीं बल्कि उस सुप्रीम सोर्स से आती है जहाँ से आपकी सोल की कनेक्टिविटी है. आप देखेंगे इस पीरियड में आपके ड्रीम्स भी बहुत अलग सा होगा. जैसे आपके ड्रीम में किसी ईश्वर को देखना या आपको डिवाइन एनर्जी की प्रेजेंस ड्रीम में फील होगा. कुछ मैसेजेस हो सकता है उस ड्रीम में. सो प्लीज़ ट्राई टू मेक द एक जनरल मेंटेन कीजिए. उसमें आप अपने ड्रीम को लिखिए और एंड ट्राई टू डिकोड दोज ड्रीम्स. डिवाइन इंटरवेंशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू रिमूव अनवांटेड पीपल एंड अननेसेसरी अटैचमेंट. क्योंकि जो रिश्ता नासूर बन जाए, उनके होने से ना होना ज़्यादा बेटर है. ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए अटैचमेंट से डिटैचमेंट में आना होता है. माने आप इस पृथ्वी पर रहकर भी यहाँ के नहीं हैं. बहुत जल्दी आप ट्विन फ्लेम लाइट एनर्जी में फिर से रिटर्न करेंगे. प्लैनेट मरकरी, बुध ग्रह, जिसे कहते हैं कि डायरेक्ट होने से अब आप मेंटल क्लैरिटी, मेंटल पीस सेंस कर पाएंगे. प्लैनेट मरकरी विच इज नोन फॉर विजडम, इंटेलिजेंसी, जो कि रेट्रोगेट थे, अब वो डायरेक्ट हो रहे हैं. इससे बहुत सुकून, पीस ऑफ माइंड और क्लैरिटी भी आपको मिलेगी. आपके डाउट्स, कंफ्यूजन्स अब दूर होकर क्लियर पिक्चर देख पाएंगे अब आप. कुछ ट्विन फ्लेम्स के लाइफ से कामिक पर्सन्स या टॉक्सिक रिलेशंस निकल जाएंगे और ये प्रोसेस डिवाइन इंटरवेंशन के साथ ही होगा. इसको लेके आपको कुछ नहीं करना है. अगर आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट फील कर रहे हैं तो ये एनर्जी आपको अपकमिंग रियूनियन की ओर ले जाएगी. सबसे पहले टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में आप और आपके ट्विन फ्लेम उन सभी ब्लॉक्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो आप दोनों के असेंशन के लिए ज़रूरी है. डिवाइन मैस्कुलिन्स could feel a lot of attraction towards their feminine energy that leads to connect both twin souls on 3D plane. Divine masculines काफ़ी ज़्यादा उनके डिवाइन फेमिनिन के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं. यह अट्रैक्शन सोल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन दोनों ही है. हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई एक्टिवेशन हो रही है. आपको अवेयरनेस में रहना होगा. हार्ट चक्रा में सेंसेशन फील कर सकते हैं आप. ये साइन है हार्ट चक्रा इज गेटिंग एक्टिवेटेड. अगर फोरहेड में स्ट्रेट लाइन हल्की सी आपके फोरहेड एरिया में, जहाँ पे तिलक, चंदन या बिंदी लेडीज लोग लगाती हैं, अगर फोरहेड में स्ट्रेट लाइन, हल्की सी स्ट्रेट लाइन अगर दिख रही है तो ये थर्ड आई एक्टिवेशन को इंडिकेट करता है. बॉडी के अपर पार्ट में सेंसेशन फील कर सकते हैं आप. नींद कुछ ज़्यादा ही आ सकती है इस दौरान से 7-8 दिन, जो मैं ये 7 डेज मान के ये चैनलिंग को चल रही हूँ, तो कुछ 6-7 दिन आपको नींद खूब ज़्यादा ही आ सकता है. जैसे आप रात को अच्छे से सोकर उठें, फिर 2-3 घंटे 4 घंटे बाद फिर आपको नींद आने लग जाए. अब कुछ की नोट्स मैं दे रही हूँ.
इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1, कुंडलिनी शक्ति राइज होने का हाई टाइम है अब से, इसलिए चक्रा मेडिटेशन जरूर करें। सेकंड टिप, आपका ईगो डेथ किसी भी तरीके से हो सकता है। आपकी जॉब, आपका करियर, आपकी पोस्ट, आपकी पावर, आपका पोजीशन या ऐसा कुछ जहां आप ईगो से ऑपरेट करते थे वो डिमिनिश हो सकता है, उस पर चोट लग सकती है। इसीलिए ईगो माइंड से ऑपरेट करना बिल्कुल छोड़ दें। थर्ड एंड लास्ट टिप्स, बॉडी में इचिंग या रैशेस हो सकता है या बॉडी वेट फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर आप वेट बढ़ सकता है, नहीं तो लूज भी हो सकता है। इसलिए आप 2 टाइम नहाएं ताकि इचिंग और रैशेस जैसे प्रॉब्लम से बच पाएं और खूब पानी पिएं। बॉडी वेट के लिए अगर वेट गेन कर रहे हैं उसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो अपने खाने पीने में ध्यान दें, वेजिटेबल्स और हेल्दी फूड लें, खूब पानी पिएं। टॉक्सिक फूड, कैंड जूस या प्रोसेस्ड फूड से, नॉन वेज और अल्कोहल, इन सब फूड या ड्रिंक से बिल्कुल दूर रहेंगे आप। स्मोकिंग भी इसमें आ जाता है। सात्विक भोजन लें। तो ये था चैनल मैसेज जो कि डिवाइन मैस्कुलिन्स से रिलेटेड ही ज़्यादा था और जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग की अगर आपको ज़रूरत है, जिसमें करियर रिलेटेड, लव रिलेटेड या पर्सनल लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम, कोई अगर इशू है उस रिलेटेड, या ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड, या जिस पर्सन से आप डील करें क्या वो आपके ट्विन है या आप मान के चल रहे हैं उनको ट्विन फ्लेम, इस रिलेटेड या इनर वर्क रिलेटेड अगर कोई आपको एडवाइस चाहिए तो आप, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर ये ध्यान रखिएगा कि पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होता है, फीस उसमें आपको देना पड़ेगा। इसलिए पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन आप मुझे मैसेज करने से पहले फीस लगता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे एंड करना कि मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ और ये चाहती हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना रहेगी आप सब बहुत बहुत खुश रहें। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। ओम नमः शिवाय।